राधा राधा स्वामी दयाल की जया, राधा स्वामी सहाय, राधा गुरु भक्ति का, गुरुमुख का, शिष्य का अगर सही स्वरूप देखना चाहते हो तो आप लोगों ने साक्षात उस आदमी को देखा जिसकी ये वाणी सुनी अभी। इतना अच्छा प्रेमी, इतना दृढ़ विश्वासी आदमी, जिसका पूरा जीवन सत्संग में ही बीता, काम करते हुए, उठते बैठते जागते हुए, वाणी लिखना, पढ़ना, गाना, इन तीन चीज़ों के सिवाय चौथा काम नहीं। काम शरीर से करता था, लेकिन मन, विचार और बुद्धि हमेशा संतों की वाणी पे या उनके गाने में या अपने मन से जो भी उसके हृदय में भक्ति रूपी विचार पैदा होते थे उनको शब्द रूप दे के लिखता था। और अंत टाइम आया तो वो और भी ज़्यादा सिद्ध करके ये दिखाया कि बहुत ही करने वाले संत, महात्मा, फकीर उस तरीके से शरीर को त्यागते हैं। उसने कोई वाणी लिखी थी पहले, और वो वाणी क्या है, उसकी आखिरी वाणी होगी। उस वाणी को लिख के एक दिन गाते हुए रिकॉर्ड कर रहा था, तो रिकॉर्ड करते वक्त वो आधी गाई, फिर कोई काम होने के कारण उसको बीच में छोड़नी पड़ी। लेकिन एक दिन अपने पोते को बुला के कहने लगा कि फ़ोन लेके आ जा, मैं गाऊंगा और वो वाणी मेरी रिकॉर्ड कर ले, कि आज टाइम है, उसको पूरी रिकॉर्ड कर दूँगा। लेकिन संत जैसे कहते, होई सोई जो राम रची रखा, क्यों करे तर्क बढ़ावत शाखा। जो मालिक ने रच रखा है उसमें न राई घटे, न तिल बढ़े, विध ना लिखे जो लेखे। अपने मन कुछ और है, मालिक के मन और, लेकिन होगा कौन सा जो मालिक के मन में होगा, इंसान के मन में वो नहीं होगा। इंसान कोशिश करता है, लेकिन उसका सोचने का दायरा बहुत कम और बहुत छोटा है। मालिक ने उसको ये गुण तो दिया है, वो कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो संसारी पदार्थों में जब उलझ जाता है तो भूल जाता है सब, और उनमें उलझने का कारण कौन उसको उलझाता है, माया उनको उलझाती है, और काल अपना दाव चलाता है। काल बख्शता नहीं है किसी को। समय को खुद को नहीं पता है मैं कल को क्या करूँ, अगले ही पल का भी उसको नहीं पता है। करता सब कुछ है, सब कुछ उसके करने से होता है, लेकिन उसका करना खुद को भी नहीं पता। तो लेकिन जो होना चाहिए था, जो मालिक ने रच रखा था, वही हुआ। चौबारे में बैठ के साथ में एक आदमी और उसके साथ बैठा हुआ था, गा रहा था। उसका पोता उसको रिकॉर्ड कर रहा था, और रिकॉर्ड करते करते वहीं पे कुछ नहीं बोला, हाथ से एक तारा छूट गया और वहीं गाते गाते प्राण कर, बोलते ही रह गए। अब इंसान नहीं सोचता है, ऐसी घटनाएं, अनेकों घटनाएं देखता है, सुनता है, आश्चर्य भी करता है, थोड़ा बहुत विचार करता भी होगा,
लेकिन उस पर चलना नहीं चाहता। चलना क्यों नहीं चाहता? यही एक भरम की पट्टी बंधी हुई है आंखों पर। वो सोचता है कि इस दुनिया में मैं ही सदा के लिए जीऊंगा। उसको ये नहीं पता ये हालत इसकी हुई है, कल का तेरा भी कुछ पता नहीं है क्या होगा, अगले ही पल क्या हो जाना है, पल की पल में क्या पता क्या हो जाए। और भक्ति के मार्ग को छोड़ के वो दुनियादारों के तड़वे चाटने में मजा आता है उसे। खोटे मंदे कर्मों में फंस के ईर्ष्या निंदा करता है गुरु भक्तों की। भूल जाता है वो इस बात को कि बुराई है ये। कोई शराब कबाब में जीवन बर्बाद करता है, कोई मांस मच्छी इनमें अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, कोई दूसरों को कष्ट दुख देके कितने दिन के लिए जीवन है सोचता नहीं है। ये भी नहीं सोचता है कि तुझे आज जो कर्म करता है ये कर्म का नतीजा भी तुझे भोगना पड़ेगा। परंतु जिनकी जैसी आदत हो जाती है उनके खून में वो चीज़ समा जाती है, वो बदलता नहीं है कभी। हाँ, सतगुरु की संत की कृपा हो जाए तो बदल जाता है। लेकिन संत तो कृपा करते हैं, उस कृपा को उठने वाला संभालने वाला भी होना चाहिए। संत की ताकत भी किसी से नहीं उठती है, सबसे नहीं। कोई भागी आदमी उसको संभाल सकता है। दुनियादारी की चीज़ों को देख के विचलित हो जाता है, लालच और लोभ के अंदर बह जाता है, मोह के फंदे में फंस जाता है, सब कुछ करता धरता हरता अपने आप बन जाता है। दुनियादारी की चीज़ों को देख के अहंकार और अभिमान में आ जाता है। सोचने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन उन बातों की ओर गौर नहीं करता। इंसान सिर्फ मतलब की बात सोचता है कि मेरा मतलब सिद्ध होना चाहिए और चाहे कुछ हो या ना हो। वो जगत की सोचता है, अगत की नहीं सोचता है। वो शरीर की खुशियों में को ढूंढता रहता है, वो रूह की शांति के लिए प्रयास नहीं करता। वो मन की इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने में जीवन लगा देता है, परंतु अपने उस रोग की इलाज की तलाश नहीं करता कि जन्म मरण की जो बीमारी मुझे लगी है, किस प्रकार से इससे निजात पाऊँ। इस भटकाव में जीवन बर्बाद करता है। संतों की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि हमने अपना मन दुनियादारों को दे रखा है। स्वामी जी महाराज ने लिखा, सत्संगियों से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। दृढ़ प्रतीत और प्रतीति जब तक नहीं है तो भक्ति सकाम नहीं है। सत्संगियों से तो टेढ़ा मन होगा, आंख फेर लेंगे और दुनियादारों की तरफ भागे फिरेंगे। मान बढ़ाई के झंडे उन पे उठाए फिरो, फिर उनका अच्छा है। दुनियादारी की बात अच्छे लगती है, लेकिन ये 4 दिन की चांदनी है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले ही अपने कर्म का बोझ, कर्म की कर्ज की जो गठड़िया थी सिर पे धरे फिरते हैं। उसी का कर्ज उतारने के लिए ये मनुष्य चोला मिला, उसको उतार के प्रभु के नाम का सुमरण करके जीवन को सफल बनाना था। और वो सबके जीवन में सुलभ नहीं है। वो भागी जीव होते हैं जिनको संत मिलते हैं। पिछले जन्मों के बहुत ही नेक कर्म होते हैं, उनको सत्संग मिलता है। और भी उनके उत्तम कर्म होते हैं तो ही उनको संतों से दीक्षा या नामदान मिलता है।
हर एक के लिए नाम नहीं है। और नाम की बख्शिश जिसको हो भी जाती है तो नाम को पहचानते भी नहीं, नाम को जानते नहीं, नाम को समझे नहीं, इसलिए वो भक्ति नहीं कर सकते। नाम को अगर कोई समझ जाता, ये दुनियादारों के नाम कितने के गिनाए, किसी का कह दिया कि उसने हट की तो परमात्मा उसके पास आ गया, जिद की, किसी ने प्रेम किया तो किसी ने गुहार लगाई तो प्रभु उसके पास आ गया, किसी ने धैर्य रखा तो प्रभु उनके पास आया, कि इन्होंने धर्म कमाया तो मालिक उनके हाजिर नाजिर प्रकट हुए। लेकिन जो मन में कपट लिए फिरते हैं, धोखा उनके पास है, न वो गुरु की प्रीत जानते, न नाम की महिमा जानते और न सत्संग के महत्व को समझते, फिर उनका कल्याण कैसे हो जाएगा। देखा देखी सत्संगी बन जाते हैं, देखा देखी गुरु के पास आते हैं, लेकिन आने के पीछे उनका मकसद और मतलब कोई और ही होता है। नाम भक्ति नहीं है, उनको अपने कल्याण से मतलब नहीं है, उनका स्वार्थ छिपा होता है उन चीज़ों के पीछे, इसीलिए भक्ति होती नहीं। और जब तक उनका मतलब पूरा होता रहता है तब तक तो बड़े अच्छे रहते हैं, मतलब निकल जाता है तो वो अपना किनारा कर जाते, तो सत्संग के लिए नहीं आते। किसी को नौकरी की ज़रूरत है, किसी को बीमारी से इलाज हो जाए वो उसकी ज़रूरत है, किसी को धन मिल जाए उसकी ज़रूरत है, किसी के बच्चों की शादी हो जाए उसकी ज़रूरत है। अरे उल्टे सीधे काम करते हैं, कोई नेक रास्ते चलता है उसके रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं, बाधा बेशक बन जाओ वो लोग, उनका भला कैसे होगा। ईर्ष्या रखते हैं, उनकी निंदा करते हैं, निंदकों को तो बड़े प्यार से बुला बुला के उनको इज्जत और मान देते हैं, और गुरुमुखों की तरफ टेढ़ा मन होता है, उनकी तरफ देखते भी नहीं। तो जैसे आदमी होगा उसका उसे लोगों से जिनके उन जैसे विचार होंगे उनसे ही प्यार होगा ना। निंदक का निंदक से होगा, चोर का चोर से होगा, ठग का ठग से होगा। अरे गुरु भगत का तो गुरु भगत से होना चाहिए। जो गुरुओं की तो निंदा करता और उसको तुम उठाए फिरते हो, कहाँ के गुरुओं को, कौन सी भक्ति है तुम्हारे पास। मैं कहता हूँ 100 जन्म भी मिल जाए तो भी तुम भक्ति नहीं कर सकते। तो उन लोगों से प्रीत करके उनको लाभ मिलेगा कि नुकसान हो। अब एक का प्रेम है सत्संग में जाने का, दूसरा आदमी उसको रोकता है। ऐसे दुष्ट आदमी हैं, खुद तो उल्टे सीधे काम करते हैं, और जो भक्ति के रास्ते पर या गुरु की तलाश में या उनसे उनके सत्संग में या उनके सत्संग सुनने या उनसे नाम की दीक्षा लेके अपना जीवन सफल करने के काम में लगे, तो उनके साथ वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जैसे मुख्य रूप से मैं आपको कहूँ तो इन माताओं के साथ ऐसा ज़्यादा होता है। घर वाला शराब पीता है, सिगरेट पीता है, उल्टे सीधे काम करता है, और ये बेचारी कहती है कि मैं सत्संग में जाऊंगी, तो कहते हैं कि सत्संग में क्या लगेगी, सत्संग में क्यों, सत्संग उसको अच्छा कैसे लगेगा। सत्संग के लायक वो है नहीं खुद। अगर सत्संग में जाओगे तो सत्संग तो कहेगा बुराई छोड़ दो, वो बुराई में पहले ही लिपाईमान है। जो बुराई में बुरी से बुरी चीज़ नशा है, नशा हर प्रकार से इंसान को बर्बाद करता है। बड़े बड़े ख़ानदान जो है नशे में बर्बाद होके चले गए, लोगों के घर बर्बाद हुए, संतान बर्बाद हुई, ज़मीन बिक गई, कितने कितने हालात। देखो इतिहास को अगर देखोगे तो जो जो लोगों को ये बुरी लत थी उनकी क्या हालत हुई। तो वो इनको कहते हैं कि तू सत्संग में नहीं जाएगी, मुझे पसंद नहीं है। अगर वो उसको कह दे कि तू शराब पीता है, मुझे पसंद नहीं है, तो क्या करेगा, उसको मारता है, उसको घर से निकाल देता है, वहाँ विरोध होता है। एक गंदे रास्ते पे चलता हुआ आदमी
तो अपने आप को तो सही कहता है और सही रास्ते पे चलने वाले को क्या करता है, रुकावट बनता है, उसे ईर्ष्या द्वेष करता है, उसकी बुराई करता है। बड़े ताज्जुब की बात है, इंसान खुद बुराइयों से भरा पड़ा है और दूसरे अच्छे आदमियों की बुराई करता है। सत्संग इंसान को बुराई छोड़ने के लिए, अच्छे गुण अपनाने के लिए, शांति से जीवन बिताने के लिए उपदेश करता है। अरे जिसने इस मार्ग पे चला नहीं, जो नशे विषय और विकारों में फंसा हुआ है, खोटे मंदे रात दिन कर्म करता है, कोई भी भला काम नहीं करता, पाप कर्मों में फंसा रहता है, वो अपना तो बर्बाद करता ही है लेकिन उसके साथ वालों को भी बर्बादी करता है। अगर अच्छे गुण भी अपना ले इंसान, भक्ति ना करो, फिर भी उसका जीवन तो सुखी हो जाएगा ना। और जब तक जीवन सुखी नहीं है, मन में शांति नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, वातावरण उसके अनुकूल नहीं है, कौन भक्ति कर लेगा। तुम ऐसे वातावरण में रहते हो जहाँ रात दिन तुम्हें निंदा बुराई सुनते हो, जो लोग बुराई करते हो उनके बीच में रहते हो, तो कब वो सुनते सुनते उन बुराइयों के तुम भी एक दिन बुरे हो जाओ। इसीलिए संतों ने कहा कि संतों का संग करो, सत्संग करो। सत्संग का मतलब है सच्चाई का संग। सच्चाई का संग यही है कि बुरी आदतों को त्याग के अच्छी आदत अपनाओ, अच्छे गुणों को अपनाओ, और अच्छे गुण जब अपनाओगे तुम्हारा खुद का आचरण अच्छा होगा, चरित्र